सेवेंथ में पूर्ण रूप से इतिहास का कौन सा सेगमेंट पढ़ाया जाता है? मध्यकाल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कक्षा 6 में आप क्या पढ़ के आए थे? प्राचीन इतिहास पढ़ के आए थे। बच्चों, तो हम कक्षा 6 में क्या पढ़ के आए थे? प्राचीन इतिहास। लास्ट में किस राजा के बारे में आपने पढ़ा था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजा के बारे में आपने पढ़ा था। ये थानेश्वर के एक राजा थे, कन्नौज में इनका शासन था। उसके बाद जैसे आप 7th में आए तो पहला चैप्टर तुम्हारा क्या था? 7वीं सदी के राजा तथा उनके राज्य। मेरे प्यारे बच्चों, सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के बाद हमारी जो भारतीय सत्ता थी, जो भारतीय शासन था, वो छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैप्टर से पहले, इस सेगमेंट से पहले इतिहास में कौन सा सेगमेंट आता है? वो आता है गुप्त काल। गुप्त काल में हमारा भारत का अधिकांश हिस्सा में एक एकीकृत प्रशासन हुआ करता था। एक एक चीज को लाइन बाय लाइन सुनेंगे, समझेंगे जो मैं बता रहा हूं। एक एक चीज को लाइन बाय लाइन सुनना है, समझना है। मैं किसी प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता हूं और पूछ सकता हूं आपसे, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको उसकी बेसिक समझ अभी तक नहीं हुई है। आप लकीर के फकीर की तरह पढ़ते हो, इससे मुझे बहुत नुकसान होता है, बहुत दुख होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सम्राट हर्ष से पहले भी आपने पढ़ा था गुप्त काल या गुप्त वंश। गुप्त काल या गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में अधिकांश भारत में एक एकीकृत प्रशासन था। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे भारत में एक एकीकृत प्रशासन था, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, जो विक्रमादित्य का नाम सुनते हो आप, विक्रम संवत का नाम सुनते हो, ये उसी समय का टाइम है। कालिदास का नाम सुनते हो और तुम आर्यभट्ट, बारहवेर, ऐसे व्यक्ति का नाम सुनते हो, ये गुप्त वंश में ही समृद्ध कुछ कवि थे। तो पूरे भारत में उस समय एक एकीकृत प्रशासन हुआ करता था। सम्राट हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने इधर दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत के पार, इधर पश्चिमी उत्तर में दो बहुत बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, विदेशी जातियां हुआ करती थी। उनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों शक तथा हूण। थोड़ा नाम आपको पता होगा, शक तथा हूण। ये 6 की बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने पढ़ा नहीं है कुछ भी। शक तथा हूण दो विदेशी जातियां थी जो भारत पे लगातार आक्रमण कर रही थी। क्लियर? इनको परास्त करने में गुप्त वंश के शासकों अर्थात राजाओं का बहुत बड़ा हाथ था। इसमें समुद्रगुप्त एक नाम आता है, समुद्रगुप्त। एक नाम आता है यशोवर्मा। यशोवर्मा या यशोधर्मा है। इन्होंने इन हूणों को, शकों को परास्त कर दिया। उसके बाद इनका क्या हुआ बेटा? इनका अंत हो गया। और पूरा भारत में क्या हो गया बेटा? पूरा भारत हमारी छोटी छोटी शक्तियों में बट गया। पूरा भारत हमारा छोटी छोटी शक्तियों में बट गया। ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखेंगे, अर्थात छोटे छोटे राज्यों में बट गया। अब एक राज्य को उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो, जैसे कि ऐसे ये राजा की सहसपुर है, राजा जी का सहसपुर था कभी, ठीक है? अब किसी का सहसपुर नहीं है, सहसपुर अपने आप में सभी का है। तो अलग अलग राजाओं की एक यूनिट हो गई, उसके वो स्वतंत्र हो गए। तो इनके पास क्या आ गया बेटा? स्वतंत्र तथा छोटे छोटे राज्य आ गए। ये कैसे राज्य होंगे? स्वतंत्र तथा छोटे छोटे राज्य। स्वतंत्र तथा छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य। अब हर्षवर्धन ने भी एक राज्य पर शासन किया, जिसका नाम था बेटा थानेश्वर। क्या नाम था? थानेश्वर। थानेश्वर। इन्होंने इसको कुछ आगे बढ़ाया, इन्होंने इसको कुछ
उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो भारत है वो ये 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, शताब्दी या सदी एक ही बात होती है, वो स्वतंत्र तथा छोटे छोटे राज्यों में बटा रहा। अब इस पे शासन करते रहे, सभी को अपने अपने शासन से मतलब था और ये एक दूसरे से आपसी संघर्ष करते थे, आपसी मतलब बैर करते थे। इनमें कोई आपसी मतलब एकीकरण नहीं था। मैंने कल आपको बताया था इनमें एकीकरण का अभाव था, इनमें आपसी संबंध नहीं थे, आपस में संघर्ष चलता रहता था इन लोगों में। तो कभी भी इतने लंबे समय तक लगभग 500 सालों तक भारत में एकीकरण की कोई भी नींव पड़ने की कोई संभावना नहीं हुई। अब प्यारे बच्चों जैसे कि तुमने इतिहास में 7th क्लास में दो शक्तियों के बारे में खूब पढ़ाया और खूब इन पे ही चर्चा हुई है। दिल्ली सल्तनत तथा मुगल, ये दो शक्तियां इनके बारे में तुमने खूब पढ़ा। अर्थात स्थानीय राजाओं को हटाकर ये शक्तियां आई, स्थानीय राजाओं को हटाकर ये शक्तियां आई, बने रहे मतलब स्थानीय राजा भी बने रहे, लेकिन इन्होंने हमारे दिल्ली हमारे भारत पर एक बार फिर पूरे उसमें जैसे जो समुद्रगुप्त ने किया था, गुप्त वंश में होता, इन्होंने भी पूरे भारत में एक एकीकरण किया। लेकिन ये विदेशी थे, इनका उद्देश्य यहाँ से माल लूटना तथा ले जाना तथा कुछ व्यक्ति यहाँ आकर बस भी गए, यहाँ रहने भी लगे, ऐसा था। तो मैं कल इस सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ा रहा था मेरे बच्चों कि दिल्ली सल्तनत तुम पढ़ते हो 7th में, मुगल तुम पढ़ते हो 7th में, स्थानीय राजा तुम पढ़ते हो, यही 3 सेगमेंट को पढ़ते हो 7th क्लास में। यही मैं तुम्हें कल पढ़ा रहा था। अब स्थानीय राजाओं की मैंने चार्ट टेबल तुम्हें बनवाई थी, हर राजा कौन सी स्थिति में कहां पर है वो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला चैप्टर निकाल लो, कौन सा राजा कहां पर था ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहां तक पढ़ा दिया था मेरे प्यारे बच्चों? वही प्रेजेंटेशन लगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बनारस में चंद्रदेव था, गुजरात की तरह आपको समझ लीजिएगा, मूल राज प्रथम, ये कंप्लीटली गुजरात है, ये कंप्लीट यहाँ पर गुजरात है। और आपको अपना पेन किताब पर रहना चाहिए। यहाँ पर एक राजा था मूल राज प्रथम, मूल राज प्रथम गुजरात में। आज कौन सीएम है? कोई अलग सीएम है, लेकिन उस समय वहां के सीएम मान लीजिए कौन थे? मूल राज प्रथम थे। आज गुजरात में किसका शासन है? जनता का शासन है। पहले मूल राज प्रथम यहाँ पर शासन क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों? परमार, ये मालवा के शासक थे। मेरे बच्चों देखो समझो, ये मालवा क्या है, कहाँ पड़ता है, ये मैप में समझ लीजिएगा। मालवा का एक पठार है, ये भौगोलिक कंडीशन है कि ये मध्य प्रदेश है, ये हमारा क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में एक पठार है, मालवा का पठार। तो भौगोलिक दृष्टि से हम मालवा को भौगोलिक दृष्टि से जानते हैं। तो मालवा जो जगह है वो मेरे प्यारे बच्चों इधर समझिए, एक पर्वत है यहाँ पर अरावली, ठीक है, एक पर्वत है यहाँ पर विंध्याचल, ठीक है। तो मालवा, अरावली तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में जगह पड़ती है मालवा का पठार। और पठार की क्या खासियत है? पठार तो ऐसी उठी हुई भूमि है, और ऐसे नहीं कि 1-8 किलोमीटर दूर तक, लगभग 200-250 किलोमीटर दूर तक ये पठार है। अर्थात जब पूरा तुम्हारी क्लास, अगर पूरी क्लास इसको उठा के हम ले जाएं आसमान में ऊपर स्थापित कर दें तो पूरी क्लास होगी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। इसी हिसाब से पूरी भूमि जो है वहां पर पठारी है और मालवा एक जगह है। तो मालवा एक जगह है, मालवा एक शहर, मतलब शहर नहीं, मालवा मतलब एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एक राजा शासन करते थे, उनका नाम था परमार। क्या नाम था मेरे बच्चों? परमार। परमार। जगह को लोकेट करेंगे, जगह को जानेंगे, अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य में। ज्योग्राफी भी इसमें आ रहा है, 6th क्लास में दोबारा पढ़ोगे तुमने पढ़ी थी, सॉरी
6 में तुमने पढ़ा था अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है मेरे बच्चों। अगला आता है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति है नन्नुक देव, और ये महुआ में शासन करते थे। कहां पर करते थे? मेरे बच्चों ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है मेरे बच्चों, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, और यहाँ पर ये पूर्वी भाग में इधर चित्रकूट की तरफ महुआ पड़ता है, महुआ। तो यहाँ पर कौन थे? नन्नुक देव। अब महुआ में कौन सांसद है, कौन क्या है, वो अलग है। अब प्यारे बच्चों फिर हम पहुंचेंगे राजस्थान में, राजा गुहादित्य। राजा गुहादित्य, तो मेरे बच्चों को मैंने समझाया था ये ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, अरावली पर्वत में ही, अरावली पर्वत में ही राजस्थान है, अर्थात अरावली जो पर्वत है उस पर राजस्थान है, ना कि अरावली पर्वत राजस्थान में अरावली पर्वत। ये समझने की कोशिश करो, ये जो जगह बनी है अरावली पर्वत वगैरह ये बहुत पुरानी है। जब पृथ्वी बनी थी उसके बाद से बनना शुरू हो गई थी। राजस्थान का मतलब लोगों ने नाम दिया राजस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये राजस्थान का मैप है, ये वाला मैंने तुम्हें कल समझाया था, ये है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन राजा थे? कौन थे? राजा गुहादित्य। तो इनका नाम यहाँ पर लिखोगे, राजा गुहादित्य। राजा गुहादित्य यहाँ पर हो गए। अगले राजा हम पहुंचते हैं फिर आमेर में। आमेर में कौन है? दुल्हा राय। आमेर राजस्थान में दुल्हा राय। तो भैया ये राजस्थान है। और ये कौन है बेटा? दुल्हा राय। चलिए अगला करिए, देखिए हमें पढ़ने पे ध्यान देना बच्चों। देखिए अगला विजयालय, विजयालय ये कहां पर थे? तंजावुर में। तंजावुर। क्लास चल रही है बस। देखिए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विजयालय तमिलनाडु में आ गई। ये कंप्लीटली तमिलनाडु है। ये इधर ये तमिल है। तो यहां पर कौन हुए? विजयालय। क्लियर? अगले राजा कौन है? कहां पर है? अगले राजा दंती। मान्यखेत ये महाराष्ट्र में। ये यहाँ पर कौन है? दंती। इधर महाराष्ट्र में दंती, ये दंती। अगला फिर कांचीपुरम, ये भी कहां पर है? तो कांचीपुरम में कौन है? ये सिंह विष्णु। राजा मदुरै पांड्यवन। अगले राजा कौन है? मदुरई में कौन है? नेडियोन। नेडियोन। क्लियर? तो ये सब राजा हो गए। क्या हो गए बेटा? ये सब राजा हो गए। तो राजाओं को लोकेशन आपको ऐसे लोकेट करनी है, बनाइए इनको। अपने घर से भी बनाना है, बनाओ नक्शा। बनाते रहिए। नक्शा बना के छोड़ दे।